हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर है 13 और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले कुछ वीडियोस में यहाँ तक फॉर्म्स क्रिएट कर चुके हैं, ग्रेडिंग तक। लास्ट वीडियो में हमने ग्रेडिंग फॉर्म क्रिएट किया था और फिजिकल ईयर फिजिकल मंथ फॉर्म क्रिएट किए थे। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और होपफुली उम्मीद है कि मैं 2 फॉर्म क्रिएट कर दूँ इंसेंटिव और लीव एंट्री के लिए, बट लेट्स सी। एनीवे, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स, और अगर आप रिटर्निंग यूज़र हैं, रिटर्निंग व्यूअर हैं तो वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। अभी आज की वीडियो में जैसे कि मैंने कहा कि हम इंसेंटिव्स और लीव एंट्री, ये 2 फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं टेबल में सबसे पहले है क्या। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, ज़्यादा कोई कहानी नहीं है इसमें। इसमें ये कि कब इंसेंटिव क्रिएट हुआ है, कौन सा टाइप है इंसेंटिव का, मंथली, एनुअल, सेल्स इंसेंटिव एक्सेट्रा। और आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं किस एम्प्लॉय के लिए है, कौन से फिजिकल ईयर फिजिकल मंथ के लिए है, अमाउंट कितना इंसेंटिव दे रहे हो, और स्टेटस और अपडेटेड ऑन। ये इंफॉर्मेशन है। बस छोटा सा फॉर्म क्रिएट होगा, रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल होगा क्योंकि आपको पता है कि हम फ्लो टेबल में डेटा एंट्री करते हैं अलॉन्ग विद द एक्चुअल टेबल। और इसमें हम ये जो 3 फील्ड्स होंगी, एम्प्लॉय आईडी, फिजिकल ईयर फिजिकल मंथ, इनको हम लिंक करेंगे जो इसके रिस्पेक्टिव टेबल्स हैं उनके साथ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिज़ाइन स्टैटिक सेम रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म, एग्जिस्टिंग फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं कंट्रोल V पर प्रेस करता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म है वो है इंसेंटिव F, ठीक है। फिर मैं इस फॉर्म को राइट क्लिक करूँगा, डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और जितने भी एक्चुअली मैं अगर मैं चाहूँ तो ये, क्योंकि ये जो फील्ड्स हैं टाइप, एम्प्लॉय आईडी, फिजिकल ईयर फिजिकल मंथ, अमाउंट, स्टेटस अपडेटेड ऑन, ये टेक्निकली सेम फील्ड्स हैं, इवन क्रिएटेड ऑन, और बस हमने इनको लिंक करना है। तो क्यों ना मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो है और आप जल्दी से इसको लिंक करना चाहते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं ये फॉर्म लिंक हुआ है किसके साथ। हम डेटा टैब में जाते हैं, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड सोर्स बोनस है, लेकिन क्योंकि हम इंसेंटिव फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसका जो रिकॉर्ड सोर्स है, यानी कि टेबल जिसके साथ ये फॉर्म लिंक है, उसको हम चेंज करेंगे इसके साथ, इंसेंटिव्स के साथ। और आप देखेंगे ये ग्रीन कलर की स्क्विगली आ गई है। ये इसका ये मतलब है कि यही 2 फील्ड्स हैं, बस इनकी इंफॉर्मेशन चेंज होगी, यानी कि बोनस आईडी और बोनस अमाउंट, ये 2 फील्ड्स इंसेंटिव टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ये उसमें आया। तो इसका सिंपल देखें आप, इसको हम रिमूव करने के लिए मैं इस बोनस आईडी को सेलेक्ट करूँगा और इसके डेटा, इसके प्रॉपर्टी शीट में जाके, डेटा टैब में जाके, कंट्रोल सोर्स में यहाँ पे देखें, मैं आपको बोनस आईडी के बजाय हम कर देंगे इंसेंटिव आईडी। तो देखें ये स्क्विगली जो है वो चली गई है। अब एक काम आपने करना है, अगर आप ऐसा शॉर्टकट ले रहे हैं जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो नाम है इस टेक्स्ट बॉक्स का, वो भी आपने चेंज करना है, तो वो अदर टैब में जाके होगा, अदर टैब प्रॉपर्टी शीट का। तो नेम इसके अंदर पेस्ट कर दें तो ये नाम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका जो लेबल है उसको भी आप चेंज कर दें, इंसेंटिव, ठीक है। सो ये हो गया। तो देखिए अब ये ग्रीन कलर की स्क्विगली चली गई है। अब देखिए क्रिएटेड ऑन बिल्कुल सेम है, टाइप, अच्छा टाइप, अब हमने जो टाइप है उसको भी लिंक करना है। यहाँ पे देखें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ गया। हमने जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव करता हूँ और हम इसकी टाइप
दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अब अगर मैं जाके फॉर्म व्यू में देखूं, अच्छा भाई टेबल क्लोज करते हैं, अब फॉर्म व्यू में जाते हैं तो देखें आप ऑप्शन आएगी मंथली इंसेंटिव, एनुअल इंसेंटिव, सेल्स इंसेंटिव, जनरल इंसेंटिव। ये वही ऑप्शंस हैं जो टेबल में एक्चुअली हमने ऑप्शंस प्रोवाइड की हुई हैं इंसेंटिव टाइप्स की। तो ये इसलिए आ गई क्योंकि ये टाइप जो है वो करेक्टली लिंक है उस फील्ड के साथ जो टेबल के अंदर है। ठीक है, अब चलें ये वाली जो स्क्विगली है, ये स्क्विगली है क्या कहेंगे इसको, ग्रीन कलर का जो है इसको रिमूव करना है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाए, जैसे देखिए प्रॉपर्टी शीट नहीं है ना, सो आप इस पर राइट क्लिक करें और ड्रॉप डाउन में प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे आके कंट्रोल सोर्स बोनस अमाउंट अब इस टेबल में नहीं एग्जिस्ट करता, तो आप सिर्फ और सिर्फ अमाउंट सेलेक्ट करें। देखिए वो ग्रीन कलर की वो चली गई है। ठीक है, और आपने अदर टैब में जाके, जैसे कि हमने किया था इंसेंटिव आईडी के साथ, इसमें जाके आपने इसका जो नाम है वो भी चेंज कर देना है इसके हिसाब से। ठीक है, और दैट इज़ इट, आपका काम हो जाएगा। यही हमारा देखें सेम जब हम डिज़ाइन लैंग्वेज, इवन जब हम टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम जब जो 95% ऑफ दी चीज़ें हैं उनको हम सेम रखेंगे तो ये फ़ायदा होगा कि जब आप यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं या वैसे भी कोडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगी, आप टाइम सेव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये डिफरेंट फॉर्म, मतलब टेक्निकली डिफरेंट फॉर्म है बोनस से, और लेकिन इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस हमने ये किया है कि दो फील्ड्स के जो नाम हैं उनको हमने दो फील्ड्स को हमने प्रॉपरली लिंक किया है एंड दैट इज़ इट। सो ये फ़ायदा होता है आप अगर एक सोच विचार के साथ टेबल्स को डिज़ाइन करें और अपना यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करें। ओके, सो ये ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी जो कॉम्बो बॉक्स है, फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ, ये तीनों ऑलरेडी इसके साथ लिंक्ड हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करें और डेटा में जाएं और देखें आप जो बिहाइंड द सीन्स क्यूरी ऑलरेडी बिल्ट है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, स्टेटस है। ऑलराइट, चले हमने जो टाइम सेव किया है हम वो उसको यूज़ करते हैं VBA कोडिंग करने में। अब VBA कोडिंग जब हम करेंगे तो टेक्निकली क्या करना है कि सबसे पहले तो यही जो बटन है वो अपडेट के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, और लिहाजा वो लॉजिक लगानी है। फिर हमने ये जो फील्ड्स हैं ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, वो भी लॉजिक लगानी है। और उसके बाद अगर ये फॉल्स है तो फिर ये रिकॉर्ड सेव हो जाना चाहिए, ना कि इसके रिस्पेक्टिव टेबल में बल्कि ये जो फ्लो टेबल है इसके अंदर भी, इसका मतलब रिकॉर्ड सर्च का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सो चलें इसके सेव बटन के बैकएंड पे जाते हैं, इवेंट टैग डॉट डॉट डॉट, इसमें ऑलरेडी कोड है सो हम इसको सारा कोड डिलीट करेंगे एक्सेप्ट एरर हैंडलिंग। ठीक है, क्योंकि एरर हैंडलिंग कोड हमें चाहिए। सो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन तो मैं लगाता हूँ कि अगर तो स्टेटस जो है वो एक्टिव है तो फिर सेव करना चाहिए। अगर स्टेटस एक्टिव नहीं है यानी कि स्टेटस फील्ड एम्प्टी है तो फिर डेटा क्रिएट होगा, राइट। लेकिन अगर अपडेट करना है तो उसकी एक कंडीशन ये होगी इंसेंटिव आईडी, मतलब कोई ना कोई इंसेंटिव रिकॉर्ड सेलेक्ट होना चाहिए फिर ही अपडेट हो सकता है। सो चलते हैं, if is no me dot incentive id dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box, this action cannot be performed as no record has been selected। ओके, इसका हम जो मैसेज टाइप है वो भी दे देते हैं, VB क्रिटिकल मैसेज का जो हेडर है वो भी दे देते हैं इंफॉर्मेशन। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ
टाइम सेव करने के लिए, और एल सेव। ठीक है, इस बार हमने इज नल चेक नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है। सो इस बार हमने क्या करना है, स्टेटस चेक करना है कि इफ else if me dot status dot value is equal to active, then फिर क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए to cmd dot save। ठीक है, और यहाँ पे मैसेजिंग भी चेंज होनी चाहिए, the incentive record has successfully been saved। ओके, इसका जो मैसेज टाइप है वो भी चेंज होगा इन वीबी इंफॉर्मेशन में। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम कंडीशंस चेक करते हैं। टाइप, ईमेल आईडी, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ, अमाउंट, ये एम्प्टी नहीं होने चाहिए। सो लिहाजा उसके लिए else if is null me dot type dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box, please choose the incentive type from drop down list। ओके, VP critical क्योंकि ये एरर होगा, और इंफॉर्मेशन। ओके, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। और बाय द वे सेट फोकस भी करना है, ये याद रखिएगा, me dot type dot set focus। अब इसी को हमने कॉपी कर लिया और आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए हम करेंगे पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद थोड़ी चेंजेस करेंगे। एम्प्लॉय आईडी भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, सो लिहाजा एम्प्लॉय आईडी इधर आ गया, इसको हमने सेट फोकस किया, और प्लीज चूज द employee from the drop down list। ओके, इसी को हम कॉपी करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है वो है फिजिकल ईयर, क्योंकि हमने डिफाइन करना है कि कौन से फिजिकल ईयर के लिए ये रिकॉर्ड क्रिएट किया जा रहा है। और प्लीज चूज द फिजिकल ईयर फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। नेक्स्ट जो है वो हमारा है फिजिकल मंथ। ओके, फिजिकल मंथ, यहाँ पे भी हम फिजिकल ईयर की बजाय फिजिकल मंथ कर देंगे एल्स। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हैं, यानी कि सारी कंडीशंस एम्प्टी, सारी जो फील्ड्स हैं वो एम्प्टी नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए भाई? फिर ओह बाय द वे अमाउंट भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड तो वो है जिसमें अमाउंट डिफाइन होगी कि कितना इंसेंटिव दिया जा रहा है। सही है ना? प्लीज प्रोवाइड, तो मैसेजिंग चेंज हो जाएगी, प्लीज प्रोवाइड द इंसेंटिव वैल्यू टू प्रोसीड फर्दर। ओके, इसकी जो हम सेट फोकस है वो कर लेंगे। else created on status, ठीक है, अपडेटेड ऑन, ये फील्ड्स पॉपुलेट होनी चाहिए पहले। me dot created on dot value, created on dot value is equal to now me dot status dot value is equal to active, me dot updated on dot value is equal to now। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, आपको याद होगा हमने ये फ्लो टेबल भी अपडेट करना है। इंसेंटिव टेबल तो अपडेट हो जाएगा जब हम सेव करेंगे इस रिकॉर्ड को, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये फ्लो टेबल भी अपडेट करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्ड सेट इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, टिम फ्लो एज रिकॉर्ड सेट। ठीक है, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हमने एक्सेस को बताना है कि ये जो वेरिएबल क्रिएट किया है हमने,
फ्लो के नाम से ये क्या है, इक्वल टू व्हाट। सो यहाँ भी आएंगे, हम कहेंगे सेट फ्लो इज इक्वल टू करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और रिकॉर्ड सेट का नाम क्या होगा, रिकॉर्ड सेट का नाम होगा सिंपली उस टेबल का नाम, टेबल इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड सेट, ठीक है। सो फ्लो t ये नाम होगा। अब एक्सेस बोल रहा है ठीक है जी, आपने बताया वेरिएबल क्रिएट करो जिसका नाम फ्लो है, फिर आपने बताया कि फ्लो इज इक्वल टू दिस। अब मुझे क्या करना है, सो सिंपली हमने उसको बताना है कि आपने रिकॉर्ड ऐड करना है। सो फ्लो डॉट ऐड न्यू। अब वो कह रहा है अच्छा चलो बताओ कि क्या ऐड करूं, तो हम बताएंगे कि ये ऐड करो। सो सबसे पहले ये फील्ड अपडेट होगी, ये तो क्रिएटेड ऑन इज इक्वल टू ये जो क्रिएटेड ऑन है, ठीक है ना, इसके इक्वल टू है। और ये देखिए फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क क्रिएटेड ऑन, ओके। और ये सुबह सुबह किसकी ईमेल आ रही है, क्रिएटेड ऑन इज इक्वल टू मी डॉट क्रिएटेड ऑन, ठीक है। सो यहाँ से हमने बेसिकली ये जो क्रिएटेड ऑन इंफॉर्मेशन है इसको हमने कॉपी किया है और इसमें हमने रेप्लिकेट कर दिया है। अब फिजिकल ईयर हमने लेना है, फिजिकल मंथ हमने लेना है, और ये फिजिकल ईयर फिजिकल मंथ है, ठीक है। सो फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क फिजिकल ईयर इज इक्वल टू मी डॉट फिजिकल ईयर डॉट कॉलम 0। देखें इसमें जो हमने जो कॉलम 0 है वो सेट करना है। कॉलम 0 में क्या है, कॉलम 0 में है आईटी नंबर, ठीक है। सो हमने हमेशा आईटी नंबर लेना है। मैं वेरीफाई करने के लिए मैं जो पिछला एक फॉर्म क्रिएट किया था उसके मैं कोड चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हम सेम फिर उसमें हम सेम रखें। देखें यहाँ पे भी फिजिकल ईयर हमने 0 ही यानी कि आईटी को कैप्चर किया है। सो लिहाजा हम इसका जो VBA कोड है, ठीक है, फिजिकल ईयर उसका हम जो पहला कॉलम है जैसा कि आईटी वही हम रेप्लिकेट करेंगे। फिर नेक्स्ट फील्ड है जी फ्लो डॉट FM यानी कि फिजिकल मंथ मी डॉट FM डॉट कॉलम 0, ओके। उसके बाद टाइप है। अब ये जो टाइप है, टाइप का मतलब ये है कि कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हो। इज इट डिडक्शन, इज इट अर्निंग, क्योंकि आपको जैसे पता है कि इसमें 2 ही जो टाइप होती हैं सैलरी में, पेरोल मैनेजमेंट में, या तो एक कोई चीज़ डिडक्ट हो रही है या कोई चीज़ अर्न हो रही है। सो अगर हम देखें पिछले फॉर्म में, सेव बटन के पीछे जाके, मैं पिछले फॉर्म को इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि हमने सेम रखना है। जैसे आप देखें टाइप क्या है, अर्निंग, ठीक है। सो बोनस क्लेम भी अर्निंग के जुमरे में आता है और इंसेंटिव भी अर्निंग के जुमरे में आता है। सो टाइप जो होगा वो अर्निंग होगी। सो इसमें हम जाके इसको लिख देंगे फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप इज इक्वल टू अर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्क्रिप्शन। और ये डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन में हम ये जो इसकी जो टाइप है ये हम ऐड कर देंगे। मंथली इंसेंटिव, वीकली इंसेंटिव, जो भी सेलेक्ट होगा यहाँ पे वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। सो फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू मी डॉट टाइप, ठीक है। सो जो भी सेलेक्ट होगा टाइप में वो जाएगी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट है, सो डॉक्यूमेंट इंसेंटिव फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, सो वो इसी का रेफरेंस देंगे। डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू मी डॉट नेम, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, सो फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क DUC num is equal to me dot
इंसेंटिव आईडी TOC num, ओके है तो सही। एनीवे TOC num, फिर उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, कौन से एम्प्लॉय आईडी के लिए, कौन से एम्प्लॉय के लिए ये क्रिएट किया जा रहा है। सो यहाँ से हम ले लेंगे एम्प्लॉय आईडी, इसका भी हमने कॉलम 0 रेफरेंस देना है, ठीक है। me dot emp id dot column 0, ओके। उसके बाद आ जाएगा व्हाट नेक्स्ट, अमाउंट, कितनी अमाउंट है। सो फ्लो अमाउंट इज इक्वल टू me dot amount। उसके बाद स्टेटस फ्लो एक्सक्लेमेशन मार्क अमाउंट, सॉरी, status is equal to active, flow updated on is equal to now। और ये याद रखिएगा कि आपने इसको अपडेट भी करना है, ठीक है। एट लास्ट अपडेट, ये लाजमी है। अपडेटेड ऑन लास्ट फील्ड थी, वो हमने रेप्लिकेट कर लिया और आपने इसको अपडेट भी लाजमी करना है। उसके बाद toCMD.save, toCMD.beep, message box, the incentive for the selected employee has been added successfully, ठीक है। VB information messaging type और header भी information ही होगा। एंड इफ दैट्स इट, ये हमारा कोड ब्लॉक है और डिबग कर लिया, सेव कर लिया। सो बेसिकली हमने इंसेंटिव का फॉर्म क्रिएट किया और ये वाली में जो हेडिंग है इसका जो मैनेज बोनस की जगह मैनेज इंसेंटिव इंफॉर्मेशन। देखिए आपको सिर्फ माइन्यूट इंफॉर्मेशन, माइन्यूट चेंजेस करनी पड़ती हैं और आप अपना काम पूरा कर लेते हैं। सो इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सुपर डिज़ाइन है, इसमें भी बहुत सारी चेंजेस शायद करनी पड़े लेटर ऑन, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ वर्किंग वेल। सो हमने इस फॉर्म को कॉपी किया और इसको हमने लिंक किया इंसेंटिव टेबल के साथ। लिंक करने के बाद हमने इसकी VB कोडिंग की जिसमें हमने ये कंडीशंस लगाई कि ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए फील्ड्स, और अगर एम्प्टी नहीं है तो रिकॉर्ड नया क्रिएट कर दे और क्रिएट करने के अलावा उसको फ्लो टेबल में भी रेप्लिकेट कर दे। सो ये काम कर रहा है कि नहीं, ये इससे हम देख सकते हैं कि द एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एज नो रिकॉर्ड हैज बीन सेलेक्टेड। सो ये पहला कोड लाइन, कोड ब्लॉक जो हमने लगाया था वो काम कर रहा है। इस वक्त इसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमने एम्प्लॉय का जो डिपेंडेंट डेटा है वो क्रिएट नहीं किया हुआ, बट रेस्ट एश्योर इट विल वर्क और हम इसकी टेस्टिंग भी लाजमी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। मैं बाद में इसकी टेस्टिंग करूँगा। एक व्यूअर ने, बहुत अच्छे व्यूअर हैं जो रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने कहा कि आप जी क्रिएट न्यू रिकॉर्ड का बटन लगाना भूल गए हैं कि अगर आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया तो दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। सो सर जी डेफिनेटली वो बटन भी हम क्रिएट करेंगे, बस आप देखते जाएं। और अभी हम जो क्या कर रहे हैं, हमें स्केलेटन बना रहे हैं, फिर हम एट द एंड इस सारे स्केलेटन को एक जगह मर्ज करेंगे और फिर आप देखेंगे कि ये कैसे अच्छे तरीके से एप्लीकेशन काम कर रही है। सो इंसेंटिव फॉर्म बन गया। चलिए अब हम चलते हैं, जल्दी हम दूसरा फॉर्म बना लेते हैं सेम। वो हमने बनाना है लीव एंट्री के बारे में। आप देख सकते हैं काइंड ऑफ सिमिलर, इसमें सिमिलर फील्ड्स हैं, तो हमें ज़्यादा UI पे ज़्यादा टाइम, इसमें थोड़ी डिफरेंट भी है भाई। स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, एंड डेट एंड टाइम, ड्यूरेशन, ये सारा आएगा। ओके, क्या किया जाए, इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक और फॉर्म क्रिएट हो। तो चलो लीव एंट्री का फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करें, क्योंकि इस पे थोड़ा टाइम लग सकता है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। सो उसके ऊपर बाद में काम करेंगे।
आज हम फिर क्या कर लेते हैं, लोकेशंस का जो टेबल है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटा टेबल है, इसको रेप्लिकेट नहीं करना पड़ेगा और इजीली भी क्रिएट हो सकता है। और चलिए अब हम इसको जाते हैं और डिपार्टमेंट्स फॉर्म को हम कॉपी करते हैं क्योंकि वो सिमिलर है। कॉपी किया, पेस्ट किया और ये है जी लोकेशंस एफ। ठीक है, क्योंकि हम लोकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं जाता हूँ लोकेशंस एफ फॉर्म में, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, और इसको हम सबसे पहले तो इसकी हेडर चेंज करते हैं, मैनेज लोकेशंस इंफॉर्मेशन। ओके, और इसको हम लिंक करते हैं टेबल के साथ जो कि है लोकेशंस। और आप देख सकते हैं कि काइंड ऑफ सिमिलर हमें जो अगर हम लोकेशंस में जाएं टेबल में, लोकेशंस टेबल ये, सो इसमें लोकेशन आईडी, लोकेशन और स्टेटस अपडेटेड ऑन, दैट्स इट। तो चलिए इसको मैं गेट रिड ऑफ करता हूँ। फॉर्म डिज़ाइन में जाते हैं, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, सारे को सेलेक्ट किया, ड्रैग ड्रॉप, राइट क्लिक, डिज़ाइन, लेआउट, स्टैक, फॉर्म डिज़ाइन और अरेंज, पैडिंग, नैरो, होम, फुल ब्लैक। ठीक है, हम सेलेक्ट किया लेबल्स को थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज की, कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर ली हमने। ओके, सो यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे स्टेटस, यहाँ पे अपडेटेड ऑन। ओके, और इसका थोड़ा और एक्सपेंड कर लिया ताकि हम इतना छोटा भी फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले आए, इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट फील्ड्स को, और उसको थोड़ा सा एक्सपेंड दोबारा कर लिया। ओके, अब क्या करना है, लोकेशन आईडी, स्टेटस अपडेटेड ऑन, ये हमने नॉन एडिटेबल फील्ड्स बनानी है। और रीज़न क्या है नॉन एडिटेबल फील्ड्स बनाने की, क्योंकि इसमें हमने मैनुअली डेटा एंट्री नहीं करनी, तो लिहाजा हम जाएंगे प्रॉपर्टी शीट में, इनेबल्ड नो लॉक्ड यस। इसका जो बैक कलर है वो भी हम चेंज करेंगे ताकि यूज़र को पता हो कि ये नॉन एडिटेबल फील्ड है। सो लिहाजा हमें एक ही फील्ड पे फोकस करना है, वो है लोकेशन। सेव बटन के पीछे जाएंगे, A1 टैब डॉट डॉट डॉट, जितना भी कोड है वो हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे एक्सेप्ट एरर हैंडलिंग का। सो सबसे पहले जैसे आपको पता है यही सेव बटन इस्तेमाल होगा अपडेट के लिए। सो हम वो कोड ब्लॉक लगाएंगे कि अगर अपडेट करना है रिकॉर्ड तो स्टेटस एक्टिव होना चाहिए फिर अपडेट होगा। सो इफ इज नाउ मी डॉट लोकेशन id dot value is equal to true, then to cmd.p message box, this action cannot be performed as no record has been selected yet। ठीक है, कॉमा वी क्रिटिकल क्योंकि एरर होगा इंफॉर्मेशन। ओके, फिर else if me dot status dot value is equal to active, then to cmd dot p message box, और ये होगा the update to the location record has been made successfully। okay, we भी इंफॉर्मेशन होगा क्योंकि ये सक्सेस मैसेज है, और इंफॉर्मेशन टू cmd.save। अच्छा, एक और कंडीशन लगानी, else if is null me dot location dot value is equal to true, then do cmd.p message box please provide the location information to proceed further। ठीक है, मेक सेंस। और ये
क्रिटिकल होगा क्योंकि ये एरर है। इंफॉर्मेशन एल्स मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, आपको समझ आ रही है मैं क्या कोड कर रहा हूँ होपफुली। me dot updated on dot value is equal to now। so basically मैंने क्या किया है कि हमने ये चेक किया है पहले कि ये अगर ये बटन क्लिक हो रहा है तो कोई ना कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट होना चाहिए। अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, फिर अपडेट होगा। और उसके बाद अगर आप नया रिकॉर्ड क्रिएट करें तो लोकेशन फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सब फॉल्स है तो रिकॉर्ड क्रिएट कर दो। बेसिकली हमने यही किया है इसमें। ओके, मैसेज बॉक्स, द लोकेशन हैज सक्सेसफुली बीन क्रिएटेड। इसका भी इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये सक्सेस मैसेज है और इंफॉर्मेशन एंड इफ दैट्स इट। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, ये सेक्शन ओके दैट वर्क्स। इसके बाद लोकेशन का नाम हम चलो लोकेशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या करें, ओके साउथ सेल्स डिवीजन, ऐसे ही बस मेरे जहन में नाम आया, सेव करते हैं। द लोकेशन हैज सक्सेसफुली बीन क्रिएटेड। ऑलराइट, दैट्स इट। इसका हम टेबल क्रिएट करेंगे, चेक करेंगे, डेफिनेटली इसमें भी रिकॉर्ड है। अच्छा, आप कह रहे होंगे यार इंसेंटिव तो नहीं चेक किया इस बंदे ने और फटाफट चेक कर लिया, क्योंकि भाई इसकी डिपेंडेंसी है। हम टेबल पहले हम इसका एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, फिजिकल ईयर फिजिकल मंथ रिकॉर्ड क्रिएट होगा, फिर जाके हम ये इसको टेस्ट कर सकते हैं। फॉर श्योर हम टेस्टिंग करेंगे। एनीवे, तो आज के वीडियो में यही है, इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद पढ़ेंगे यूज़र इंटरफेस। अब थोड़ा यूज़र इंटरफेस का काम रह गया है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट फॉर्म्स। जब ये एक बार सेपरेट फॉर्म्स क्रिएट हो जाएंगे फिर हम सब फॉर्म्स को मर्ज करेंगे एक साथ, तो फिर हम इसको लिंक करेंगे जहाँ जहाँ पे इसको लिंक होना है। अभी तक इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का आइकन भी हिट कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। और थैंक्स वेरी मच फॉर सपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।